आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। गणेश जी बहुत चंचल और बुद्धिमान थे। उनका बाल स्वरूप तो सभी को बहुत भाता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, माता पार्वती जी को चिंता होने लगी कि गणेश जी का विवाह कब होगा। माता पार्वती जी चाहती थी कि गणेश जी का विवाह किसी सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या से हो, जो पूरे परिवार का ध्यान रखे। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि वे गणेश जी के लिए योग्य कन्या ढूंढें। पार्वती जी के मन में भी सास बनने का उत्साह था। उन्हें लगता था जैसे बाकी गृहिणियां अपने बहुओं से काम करवाती है, वैसे वे भी गणेश जी की पत्नी से काम करवाएगी और थोड़े आराम करेगी। लेकिन भगवान शिव जी हंसते हुए कहते, देवी, आप जो सोच रही है वैसा गणेश जी के घर में होना थोड़ा मुश्किल है। हमारा पुत्र तो बुद्धिमान है, उसकी पत्नी भी निश्चित ही समझदार होगी। कुछ समय बाद देवताओं की सहायता से गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक दो कन्याओं से हुआ, जो बहुत गुणवान, विदुषी और संस्कारी थी। अब माता पार्वती जी बहुत खुश हुई। अब घर में नई रौनक आ जाएगी और वे सास बनकर राज करेगी। शादी के बाद घर में बहुत चहल पहल हो गई। गणेश जी तो अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त हो गए और माता पार्वती जी को लगा कि भव्य उनके पास बैठेगी, सेवा करेगी और उनसे बातें करेगी। लेकिन रिद्धि और सिद्धि दोनों बहुत ही व्यस्त रहती थी। कभी वे वेदों का अध्ययन करती, कभी पूजा पाठ करती और कभी गणेश जी के कार्यों में सहायता करती। एक दिन माता पार्वती जी ने कहा, रिद्धि, आज दोपहर के भोजन में क्या बना रही हो? रिद्धि ने विनम्रता से कहा, माँ, मैंने फलाहार बनाया है, गणेश जी का व्रत है। पार्वती जी ने सोचा, उन्हें तो गर्मा गर्म पूरी आलू का मन था। उन्होंने थोड़ी नाराजगी से कहा, घर में मेहमान आने वाले हैं, ऐसे में फलाहार अच्छा नहीं लगेगा। बहू को परिवार के सबके स्वाद का ध्यान रखना चाहिए। रिद्धि ने झुककर कहा, माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अभी गरम गरम पूड़ी बना देती हूँ। पार्वती जी मुस्कुरा उठी, लेकिन मन में थोड़ा गर्व भी आया कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली। रिद्धि और सिद्धि ने यह समझ लिया कि सासू माँ को अपनी बात मनवाने में सुख मिलता है, इसलिए वे उनकी हर बात ध्यान से सुनने लगी और उनकी इच्छा का ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी का मन भी बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू केवल घर के कामों में नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान में भी पारंगत है। एक दिन पार्वती जी ने बहुओं से कहा, तुम दोनों को रोज इतना काम करते देख मैं थक जाती हूँ। क्यों ना आज हम सब साथ में बैठकर कहानी सुने और कुछ समय आराम करें। इस पर सिद्धि ने कहा, माँ, यह बहुत अच्छा विचार है। हम सब परिवार के साथ मिलकर समय बिताएंगे तो आपकी प्यार भी बढ़ेगा। गणेश जी यह सब चुपचाप देख रहे थे। वे जानते थे कि सास और बहू के बीच कभी कभी छोटे छोटे मतभेद हो जाते हैं, लेकिन यह दोनों पक्ष धैर्य और प्रेम के काम साथ में काम ले तो परिवार सुखी रहता है। उन्होंने एक दिन माँ और पत्नियों को बुलाकर कहा, परिवार का सबसे बड़ा धन प्रेम और समझदारी है। अगर हम एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और बिना नाराज हुए समझे तो कोई समस्या नहीं होगी। पार्वती जी और बहुओं ने गणेश जी की बातों को हंसते हुए स्वीकार कर लिया और सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी नाराजगी भुलाई। धीरे धीरे पार्वती जी और उनकी बहुएं बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वे एक साथ रसोई में खाना बनाती, साथ में पूजा पाठ करती और कभी कभी फूलों के बाग में टहलती।
पार्वती जी को यह भी समझ में आ गया कि केवल बहुएं काम करने वाली नहीं होती, बल्कि वे परिवार की खुशियों की साथी होती है। रिद्धि और सिद्धि भी सासू माँ का बहुत आदर करती और हर बात में उनकी राय लेती। गणेश जी का घर अब और सुखमय बन गया। कैलाश पर्वत पर अब सभी देवी देवता गणेश जी के घर सुख वातावरण की तारीफ करते। वे कहते, देखो सास और बहू अगर आपस में प्रेम और समझदारी के साथ रहे तो परिवार कितना सुंदर बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में सास और बहू के बीच यदि प्रेम और सम्मान सहयोग हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। छोटी छोटी बातों में नाराजगी होने की जगह यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे तो कोई विवाद नहीं रहेगा। गणेश जी इस परिवार में न केवल धर्म और ज्ञान का पालन होता था, बल्कि सामाजिक परिवार का भी सुंदर उदाहरण मिलता है। तो हे गणेश जी महाराज, ऐसे ही आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी, रिद्धि सिद्धि जी की जय हो।